नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है इवनिंग एडिशन 30 जनवरी का। काफ़ी थका देने वाला मार्केट, लेकिन ये जो रैली आई थी तो उसमें ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी ये एक्सपेक्टेड था। ये हम नहीं कह सकते कि अनएक्सपेक्टेड था और ये अचानक से हो कैसे गया। काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेच यहाँ पे हम लोगों ने रैली को आता हुआ देखा। रैली थकी हुई है और यहाँ पे कुछ रीजंस भी मतलब टेक्निकल रीजंस भी थे। मार्जिन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा। मार्जिन्स फिर बढ़ा है सिल्वर में, $52,000 अब हो गया है। तो अब जो यहाँ पे न्यू ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए इतना पैसे के साथ ट्रेडिंग करना मुश्किल है। ज़्यादा पैसे के साथ आपको लिक्विडिटी ड्रेन होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे ही थक जाते हैं। ये आपको एक टेक्निकल रीज़न था। एक रीज़न ये है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्जिन कॉस्ट उसमें बहुत बड़ा ये है। क्राउडेड मार्केट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग थी, लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे थे। बार बार ये सवाल आ रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि रैली बहुत बढ़ गई है, हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। तीसरी चीज़ यहाँ पे है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूज़ निकल के आई है कि अब चाइना जो है वो सिल्वर का एक्सपोर्ट अलाउ कर रहा है। ऐसे टाइम में जब आप मार्जिन्स बढ़ा रहे हैं, प्राइसेस क्रैश हो रहा है, तब आप यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट अलाउ कर रहा है सिल्वर में। ये ऐसे टाइम में बेयरिश न्यूज़ आना यानी कि इसको एक और धक्का देना, यानी कि वैल्यूएशंस जो है वो बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि क्रैश आ रहा है। अब तीन चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है जब आपको ट्रेडिंग के लिए सही और हेल्दी ट्रेंड को देखना है। पेपर ट्रेडिंग, लिक्विडिटी ड्राई हो गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, लोगों ने स्पेकुलेटिव बोल दिया, था भी स्पेकुलेटिव, बहुत रैली ओवर स्ट्रेच हुई थी। फिजिकल मार्केट ने क्या किया? अगर पेपर ट्रेडिंग जो डेरिवेटिव मार्केट है वो ट्रेंड कहाँ से लेती है? फिजिकल मार्केट से लेती है। तो यहाँ पे फिजिकल मार्केट में अभी क्या हाल है? क्या वहाँ का प्रीमियम कम हुआ है कमोडिटी पे? यानी कि गोल्ड सिल्वर में भी वही क्रैश आया है जो फिजिकल मार्केट में आया है। पेपर मार्केट में जो आया है वो फिजिकल मार्केट में आया है। तीन चीज़ें हैं, फिजिकल मार्केट का प्राइस, उसका प्रीमियम और उसका लीज रेट। जिस रेट पे हम बैंक से सोना लेते हैं या चांदी लेते हैं, क्या वो लीज रेट में कमी आई है? क्या वो प्रीमियम कम हुआ है जो कि यूएस और चाइना के बीच में था, यूएस और इंडिया के बीच में था? वो प्रीमियम कम होना बहुत ज़रूरी है अगर फिजिकल मार्केट में भी यहाँ पे सेलिंग आती है तो। और क्या मतलब फिजिकल मार्केट में भी 14% का फॉल आया या 16% का? इन सब बातों पे ज़रूर गौर करिएगा, तब आप एक हेल्दी ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। ये तो बात हो गई टेक्निकल, फंडामेंटल, फिजिकल मार्केट, पेपर मार्केट के बारे में और साइकोलॉजिकल मार्केट के बारे में कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ट्रेडर सेंटिमेंट्स। अब लेवल्स पे काम करते हैं कि लेवल्स कैसे रहेगा। लेवल्स की बात की जाए, सबसे पहले गोल्ड को ही लेंगे। 8% का फॉल आया, उससे ज़्यादा का आया। मार्केट थोड़ी संभलती हुई दिख रही है। 5% का फॉल अभी फिलहाल रह रहा है, अभी का टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। तो 1,59,000 हमारे यहाँ ट्रेड हो रहा है। 1,50,000 से नीचे आए तो ही आप इसको एक करेक्शन वाला जोन में मानिएगा, और ज़्यादा करेक्शन वाला में उसके बाद कौन सा लेवल आ सकता है? 1,35,000। अगर यहाँ से बाउंस हुआ तो फिर हो सकता है कि हम बाउंस देखें। सिल्वर 98.74, $99 मान लेते हैं, यानी कि 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ चुका है सिल्वर। गिरावट कितनी है? 14%। कॉमिक्स में हमारे यहाँ गिरावट कितनी है? ज़्यादा है, 16% है, लेकिन हम प्रीमियम पे भी थे, ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। प्राइसेस कितना आ रहा है? 3,34,000, बहुत सारा फॉल आया। 3,20,000 का लेवल अगर इससे नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है तो यहाँ पे सिल्वर के बाउंस करने के चांसेस है। 3,20,000 से नीचे आती है तो आपको 290 का भी भाव आता हुआ दिखेगा, ये क्लैरिटी रखिएगा। अब दोनों की बात हमें यहाँ पे हो गई है, दोनों में एक मतलब कि करेक्शन जो है वो आया है। अब देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच में आपको 3 ट्रिगर्स हैं, वो ध्यान में रखिएगा। पहला ट्रिगर्स, फेड का चेयर अलाउ करेंगे, नेम लेंगे ट्रम्प, उससे भी फर्क पड़ेगा मार्केट पे। दूसरा है यहाँ पे कि यूएस शटडाउन कल होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो मंडे आपको गोल्ड सिल्वर बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरा हमारा बजट है, बजट में प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मलाइज हो सकता है। तो 3 फैक्टर्स अभी हैं, इसलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए ट्रेड लेने में। लेकिन एनर्जी काउंटर इससे अलग ट्रेड हो रहा है, उससे मतलब नहीं है अभी करेक्शन से, क्योंकि उसके पास अभी समस्या है कि ईरान पे हमला हो सकता है। जो एयरबेस है उसको मतलब खाली कराया गया है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि रेड भी हो सकता है मतलब देश में। इसकी वजह से 60.555 फिर से क्रूड आता हुआ दिख रहा है। 6,040 है, 6,200 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे 5,800 का मान के आप चल सकते हैं। नेचुरल गैस फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, $4 से ऊपर है, 3% का अपसाइड है, 372 आया है। तो अगेन यहाँ पे $4 और $4.5 आपको ध्यान में रखना होगा, नीचे $3 का।
अब यहाँ पे प्राइसेस 372 है MCX में। यहाँ पे आप 390 तक मान के चलिए, उसके बाद देखेंगे कि अगला ट्रेंड क्या होता है और वेदर पैटर्न कैसा रहता है। लेकिन एक काउंटर है जहाँ पे इन लाइन विद गोल्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है, ये है बेस मेटल काउंटर। 350 से हम लोगों ने 360 से हम लोगों ने 328 आता हुआ जिंक को देखा है। प्राइसेस यहाँ पे अब नीचे की तरफ 320 के करीब रहेगा। एल्यूमिनियम में भी आज हम लोगों ने बहुत डाउनसाइड आता देखा, 18 रुपये गिरा। अब 18 रुपये इंटू 5000 आप यहाँ पे कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप मेगा कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपको कितना यहाँ पे मूव मिलती, सेल साइड में है और बाई साइड में क्या लॉस हो सकता था। लेड यहाँ पे 194 आ गया, 192 का लेवल मुझे लग रहा है। कॉपर में बड़ी गिरावट आई है, 1349 है, 1300 तक का एक लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। निकल में भी गिरावट है, 1600 का आ गया और बड़ी गिरावट यहाँ पे है 117 रुपये की, और 6% से ज़्यादा का फॉल यहाँ पे आता हुआ दिखा है। नए नियम और एक्सपोर्ट को अलाउ करना, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना, ये सब मार्केट को परेशान करेगा। लेकिन असल जो स्टेबिलिटी मार्केट में है या नहीं, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगले हफ्ते का। तो आज की क्लोजिंग और अगले हफ्ते की ओपनिंग बहुत क्रूशियल है इस मार्केट के लिए, नज़र रखेंगे इस पे, और बजट पे अगर कुछ स्पेशल आता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।